2022 में कहा, कोट, द ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ रिजीम चेंज टुडे. India is outstanding performer now. It's a powerhouse of digital and life science realms. It is thriving digital ecosystem, and India is instead a digital system replacing existing retail systems. Entrepreneurs, companies, and are building solution to integrate existing and sometimes very small retail business into a digitally enabled supply chains, making them more effective. अर्थात विश्व का जो आधुनिक सप्लाई चेन व्यवस्था है, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसने एक बड़ा परिवर्तन लाने की स्थिति बनाई है. अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है कि गरीब के पास जरूरत पड़ने पे जीवन की आवश्यकताएं भी रहीं, विकास के नए सोपान भी बनते रहे, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हो, 90% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हो, 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हो, भारत चीन सीमा के ऊपर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वो भी किया है, कोविड वैक्सीन भी सबके लिए उपलब्ध कराया है. और इसके बावजूद आज पहली बार ऐसा मौका है जब G20 और G7 कंट्रीज में हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं. मुझे लगता है कम से कम ईमानदारी से इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए. परंतु ये जानते हैं क्यों हुआ है? कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति उन्होंने समझा कि उनका धन को किस मार्ग से व्यय करना चाहिए. मैं कोट करता हूं, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम. धन वही सुख का कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है. यानी जो जिसका धर्म है उसको सही दिशा में, गरीब के लिए, विकास के लिए. मगर क्या बताएं मान्यवर, जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हो, उनके लिए जो संपत्ति है वो भी विपत्ति बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती है. परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसी युक्ति बनाई है, उस कारण से जो आर्थिक विपत्ति थी वो अब संपत्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है. अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा मान्यवर, कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग आर्थिक विषय की बात करते हैं, मगर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कई बार आर्थिक विषयों की बात करते करते लोग किसी दूसरे विषय पे चले जाते थे. मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक दौर था मान्यवर जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता था. क्या कहा जाता था? ये 2% से ऊपर कभी ग्रो ही नहीं कर सकते. इसको कहा जाता दिस इज ए हिंदू ग्रोथ रेट. ये कह के हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ये कभी 2% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते मान्यवर. मगर जब से हम लोग आए हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी लगती थी, अब ये 7.8% की हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब वो लोग आए हैं जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं. और मैं ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं, इसे कोई संयोग माने या दैवयोग माने, मान्यवर जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया? ये सब कुछ जनता के सहयोग, समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है. एक नया स्वरूप भी भारत का उभर रहा है. वो क्या है? जब मान्यवर देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ था. हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे. और जब ताला खुला उस समय श्री राम लला विराजमान भी ताले में ही थे. जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ. 90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का. और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ. यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पे था. परंतु मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग लगेगा ये तुलना है क्या, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद एक बड़ा दौर आया